पूजनीय श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन् पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र को वा भद्रमभूतमुष्य किं को वा आप्तो भजतां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा त्याग कर, स्वधर्मम अपने वृत्ति परक कार्य को, चरणाम्बुजम चरण कमल, हरे हरि श्री भगवान के भजन भक्ति के दौरान, अपक्व कच्ची अप्रौढ़, अथ के लिए, पतेत गिरता है, तथा उस स्थान से, यदि यदि यत्र जहाँ वह किस प्रकार का वा या व्यंग्य से अभद्रम प्रतिकूल अभूत होगा, अमुष्य उसका, किम कुछ नहीं, कह वा अर्थ क्या लाभ है, आपतः प्राप्त किया हुआ, अभजताम अभक्तों का, स्वधर्मतः अपनी वृत्ति में लगे रहकर। अनुवाद। जिसने श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, वो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियां कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र को वा भद्रमभूतमुष्य किं को वा प्राप्तो अभजतां स्वधर्मतः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है विशेष रूप से भक्तों के लिए और प्रचारकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है, अद्भुत श्लोक है आज का। तो पिछले श्लोक में हमने सुना कि नारद जी वेद व्यास जी को बोलते हैं, जैसे उससे पहले वाले श्लोक में नारद जी बताते हैं कि आपने जो भौतिक धर्म का मार्ग बताया है, जिसमें आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष या वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपनी इंद्रिय तृप्ति धर्म के सहारे पूर्ति करते जाके उसी को आपने धर्म बता दिया लोगों को। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले यही सोचेंगे कि भाई यही धर्म है, और इसलिए आपने जो से बाहर निकलने की बात जब आप बताएंगे तो इतर लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो वेद व्यास जी बोल सकते थे कि जब सामान्य लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मैं भक्ति के बारे में लिखूं ही क्यों। तो फिर उसके बाद नारद जी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग विचक्षण होते हैं, कुछ लोग भौतिक सुख से निवृत्त हो चुके हैं, तो आप ऐसे लोग भगवान को जानने योग्य हो जाते हैं। तो आप इसलिए भगवान की लीलाओं का वर्णन करो तो उनको भी आस्वादन होगा, और साथ साथ में जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रचालित है, जो प्रकृति के 3 गुणों में रचा पचा है, वो भी जब भगवान की लीलाएं सुनेगा तो उसका भी कल्याण होगा। तो ये किसने कहा था?
नारद जी ने पिछले श्लोक में, तो उनको भगवान का एक नाम बोला था अनंत पारस्य। अनंत पार का अर्थ हमने समझा था। तो वेद व्यास जी अब वेद व्यास जी मतलब बोले नहीं है, नारद जी बोल रहे हैं, लेकिन नारद जी वेद व्यास जी की वार्तालाप हो रही है, दोनों ही त्रिकालज्ञ हैं। तो नारद जी समझ के वेद व्यास जी के मन में क्या बात आई होगी, तो वेद व्यास जी के मन में ये बात आ सकती है कि अगर मैं भक्ति के मार्ग का वर्णन करता हूँ, और भक्ति के मार्ग का वर्णन करने के कारण कोई व्यक्ति अपना कामकाज छोड़ दे, या वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने आश्रम और वर्ण के कार्य छोड़ दे, तो क्या होगा? उसको तो छोड़ देता है। चलो मैंने, आपने बोला कि भक्ति की, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, भगवान की भक्ति के बारे में बताओ, मैंने वर्णन किया। सामने वाला व्यक्ति जब पढ़ता है, हो सकता है वो भगवान की भक्ति में पूरा लग जाए और अपना काम धंधा छोड़ दे। और अगर मान लीजिए वो भक्ति ढंग से नहीं कर पाया उसी जीवन में, तो उसने जो काम धंधा छोड़ दिया उसका, उसको दोष लगेगा ना, है ना? तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा वेद व्यास जी पूछ सकते थे। तो नारद जी उसके जवाब में श्लोक बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? त्यक्त्वा स्वधर्मम। त्यक्त्वा स्वधर्मम मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वधर्म, स्वधर्म का अर्थ क्या होता है? हर एक व्यक्ति के 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। अगर मान लीजिए वो वर्ण और आश्रम की ड्यूटी छोड़ भी देता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति परेशान हो गया है कि मैं कब तक गृहस्थ में रहूं। अब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसके मन में भावना आ जाती है, यार मैं रोज यहाँ इतना झंझट करना है, ये कमाना है, वो करना है, इतना भाग दौड़ करना है, छोड़ो छाड़ो सब भक्ति में लग जाऊं। ऐसे होता है ना, कभी कभी आ जाता है मन में, क्या करूं यार, परेशान हूँ, छोड़ छाड़ दो ये सब काम, भक्ति में लग जाऊं। तो ऐसा मान लो अगर कोई करता है, उसे लगता है कि मेरे वर्ण और मेरे आश्रम भक्ति में बाधक पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं? भक्ति में बाधक हो रहे हैं। मेरा परिवार बार बार मुझे परेशान कर रहा है, भक्ति नहीं करने दे रहा है, छोड़ दो, चलो संन्यास ले लो। हो जाता है मन में, कभी बात आ जाती है ऐसी। वर्ण के अनुसार जो उसकी ड्यूटी है और आश्रम के अनुसार जो उसकी ड्यूटी है, अगर उसे लगता है कि ये भक्ति में बाधक है, तो त्यक्त्वा स्वधर्म, उसे त्याग कर देता है। और क्या करता है? चरणाम्बुजम हरे। चरण मतलब भगवान के चरण, अंबुज मतलब कमल। तो भगवान के कमल जैसे चरण इनके हरे। अब इसमें हरि नाम लिखा है तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि हरि नाम का लिखने का मतलब कि भगवान भक्तों के दुख हरणशील है। क्या है भगवान भक्तों के? दुख हरणशील। शील मतलब उनका एक गुण है, भगवान का एक गुण है कि सदैव भगवान भक्तों के दुखों के हरण करने में लगे रहते हैं। शील मतलब लगे हुए हैं, दुख हरण, इसलिए हरि का नाम लिखा है यहाँ पे। देखिए एक एक जबरदस्त श्लोक, एक एक शब्द पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरेर, ऐसे भगवान हरि के चरणों के कमल को कोई ग्रहण कर लेता है और अपने धर्मों का, स्वधर्म का परित्याग करता है। अब क्या हुआ? सेकंड लाइन में आते हैं हम। भजन अपक्व अथ पते ततो यदि। भजन अपक्व, अपक्व मतलब कच्चा हो गया। ये मान लीजिए उसने भजन किया, भक्ति करी, लेकिन अभी तक उसके मन की सभी वासनाएं खत्म नहीं हुई। भौतिक वासनाएं अभी भी है, भौतिक इच्छाएं बहुत है, पूरा भजन अब परिपक्व नहीं हो पाया। अतः पतेत, और उसके कारण पतेत मतलब गिर जाता है। यदि, यदि मतलब इसमें देखिए, यदि मतलब नारद जी व्यंग में बोल रहे हैं। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा होता है क्या? नहीं, बार हमेशा नहीं होता। यदि कभी कभार हो गया, यदि का मतलब क्या होता है? कभी हो गया मान लो, ऐसा नहीं कि जो भी भक्ति करता गिर जाता है। यदि मान लीजिए, चलो कभी अभी कभी कभार हम लोग, हमसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो कभी कभार ट्रेन छूट जाती है ना, तो हमेशा छूटती है क्या? यदि मान लो 1 आध मिनट लेट पहुंचे तो छूट गई। नारद जी बोल रहे हैं ऐसा हमेशा नहीं होता है। यदि मान लो कि उसने भजन ढंग से नहीं किया और वो भजन मार्ग से गिर जाता है,
या कुछ भी हो जाता है, तो उसमें यत्र यत्र मतलब अपने माँ से गिर जाता है, तो वह भद्रम अभूत अपुष्यकिम, अभद्र क्या हुआ, उसके लिए अभद्र क्या हुआ। अभूत मतलब भविष्य में भी कोई भद्र नहीं है, वर्तमान में भी कोई अभद्र नहीं है। अभद्र मतलब अशुभ। अभुष्य किम, अमुष्य उसका, जिस व्यक्ति का भजन छूट गया उसका क्या अभद्र हुआ। और दूसरी तरफ से क्या बोलते, को वार्त, को वार्त मतलब आप तो उसे क्या मिल गया, किसे, अभजताम, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, स्वधर्म था, लेकिन अपने धर्म का परित्याग, अपने धर्म को अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, वर्ण और आश्रम की ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, अपना कामकाज ढंग से कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसे क्या प्राप्त हो गया। इसका मतलब समझिए कि हमें देखते हैं, हम लोग काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करने की जरूरत क्या है, ईमानदारी से रहो, किसी का गलत मत करो, बोलते हैं सब लोग, पाप मत करो, किसी का गलत मत करो, उसको क्या मिलेगा भाई, है। तो ये हमने श्लोक समझा। तो अब इस श्लोक में सबसे पहले हम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की ठाकुर टीका देखते हैं कि वो इस श्लोक को कैसे बोल रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, आप व्यक्ति को ये बोल रहे हैं या मुझे ये बोल रहे हैं कि आप सब लोगों को ये शिक्षा दीजिए कि वो सब कुछ छोड़ के भक्ति में लग जाए, ठीक है। लेकिन गीता में तो भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ऐसा वेद व्यास जी बोल सकते हैं किनको, नारद जी को। एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतने अद्भुत टीकाकार हैं, इतने अद्भुत भक्त है कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या ऑब्जेक्शन लेने वाला है ना, वो अपने आप लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ बोलने वाला हूँ राज विद्या प्रभु को, तो मुझे पता है कि हो सकता है राज विद्या प्रभु को मेरी इस बात से कोई ऑब्जेक्शन होगा, तो क्या ऑब्जेक्शन होगा वो पहले से ही वो लिख देते हैं। उसी तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिख दिया कि हो सकता है नारद जी बोलेंगे तो वेद व्यास जी को क्या ऑब्जेक्शन होगा, तो उन्होंने बोला कि वेद व्यास जी ये बोल सकते हैं कि भगवान तो कह रहे हैं जोशयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण न बुद्धि वेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। वेद व्यास जी ये गीता का श्लोक बता रहे हैं कि भगवान गीता जी में इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं, 30वें अध्याय का श्लोक है, कर्म योग का श्लोक है, कि कोई भी व्यक्ति जो कर्मों में आ सकता है उसे कर्म छोड़ने के लिए मत करो, उसे कर्म छोड़ने के लिए मत कहो, अब अपितु उसको कर्म को भगवान के सेवा में लगा ले, इस तरह से शिक्षा दो। ऐसा कौन बोलते हैं, भगवान गीता जी में बोलते हैं। तो वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि आप तो यहाँ पे कर्म छोड़ने को बोल रहे हो, भक्ति में लगने को बोल रहे हो, और गीता जी में स्वयं भगवान कह रहे कर्म मत छोड़ो, तो अब सही क्या है भाई, आप तो उल्टी शिक्षा दे रहे हो। तो नारद जी बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो श्लोक है जो भगवान ने गीता जी में बोला है, जिसमें भगवान कर्म छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान की शिक्षा दे रहा है, क्योंकि ज्ञान योग के मार्ग पे कर्मों के द्वारा शुद्ध होने की आवश्यकता है, तो ही ज्ञान योग के मार्ग पे जा सकता है। लेकिन ये उसके लिए नहीं है जो सीधा भक्ति में लग सकता है। समझे बात को। जैसे मान लीजिए कि आप निष्काम भाव से कर्म करो, ये व्यक्ति, ये शिक्षा उसके लिए है जो ज्ञान योग के मार्ग पे है। लेकिन जो भक्ति में लगना चाहता है या जिसकी थोड़ी सी भी इच्छा है भगवान के बारे में सुनने को, उसको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। हम किसी को बोलते हैं क्या भाई आप सब काम काज छोड़ के भागवतम क्लास में कोई काम धंधा मत, हम बोलते हैं क्या, नहीं। हम उसे क्या बोलते हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, श्रीमद् भागवतम क्लास में आओ, प्रसाद लो, गीता भागवत पढ़ो। क्यों, क्योंकि ये करने से अपने आप ही उसका कर्म करने की इच्छा नहीं रहेगी, हम छोड़ने को नहीं बोल रहे कर्म। तो भगवान गीता जी में जो श्लोक बोले ये उन लोगों के लिए है जो कर्मों से बहुत ज्यादा आसक्त हैं और जो भक्ति मार्ग में नहीं लगना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। लेकिन ये श्लोक उनके लिए नहीं है जो भक्ति कर सकते हैं। समझे बात को। जैसे मान लीजिए कि अभी हंसू कल एक प्रचार कर रहे हैं घर में, और उस घर में उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा कि व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में, तो उन्होंने बोला ठीक है आप हमारे प्रोग्राम में आइए, आप थोड़ा सा सत्संग में आइए, प्रोग्राम में आइए।
तो हजूर प्रभु की जो अंदर की इच्छा है वो खाली उनको सत्संग में बुलाने की नहीं, उनकी अंदर की इच्छा है कि भाई ये फुल टाइम डिवोटी बन जाए, हमारे साथ खूब प्रचार में है। लेकिन फिलहाल वो उस समय ये ग्रहण करने का अधिकारी, उनको उस टाइम तो नहीं बोल देंगे कि भाई तुम 16 माला करो, तुम हमारे साथ प्रीचिंग में आओ। जैसे कल हमें एक व्यक्ति मिला, नेमीनाथ में था, हमने तीन चार हफ्ते पहले नेमीनाथ में किया था डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनको भागवत का सेट दिया था। तो कल अपने आप ही बोले वो कि अगले संडे आपके पास ही बैठे ना, प्रसाद ले लेते हैं, बोले अगले संडे के एक दिन पहले मुझे आप बोल देना कहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, मैं भी चलूंगा। वो नया व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में इतनी प्रेरणा हुई कि भाई इतने नए नए भक्त आते हैं, लोग प्रचार करते हैं। तो पॉइंट ये है कि हम ये आशा नहीं रख सकते कि हर व्यक्ति को हम प्रचार करें वो अगले दिन से पूरी तरह से भक्ति के नियमों का पालन करने लगे और सब प्रचार में भी आने लगे। उसी तरह से भगवान ने जो शिक्षा दी है गीता जी में कर्मयोग की, ये उनके लिए दी है कि तुरंत वो भक्ति में नहीं आ सकते, लेकिन ये भगवान की असली शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा क्या है भगवान की? सर्वधर्मान। अब देखिए इस श्लोक में नारद जी क्या बोल रहे हैं? त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। और भगवान गीता जी में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज। दोनों एक ही चीज हुई नहीं हुई? दोनों एक ही चीज हुई नहीं हुई? भगवान ने गीता जी में ऐसा नहीं बोला नारद अर्जुन को कि सभी पाप छोड़ के आओ। क्या बोले भगवान? ऐसे बोले सर्व पाप परित्यज नहीं बोले, क्या बोले? सब धर्म परित्याग करो। पाप छोड़ने के लिए भगवान नहीं कह रहे, भगवान कह रहे तो चाहे कैसा भी बड़ा से बड़ा पापी व्यक्ति भी आ जाए, जो और कोई धर्म पाप खत्म करने का सामर्थ्य नहीं है, चाहे कितना ही पापी व्यक्ति भी आ जाए, लेकिन अगर वो मेरी शरण में आता है तो मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूं। ये और कोई मार्ग में संभव नहीं है। इसलिए भगवान भक्ति मार्गी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि सभी को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो इसलिए नारद जी बोल रहे हैं जो वेद व्यास जी तुम ये श्लोक बोल रहे हो ये भक्ति वाले मार्ग कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर उसकी सुनने की इच्छा है, अगर वो सुन रहा है, इतना ही काफी है। भक्ति में आने, देखिए ज्ञान के मार्ग पे आने का अधिकार होता है, पहले उसको हृदय शुद्ध करना पड़ता है। लेकिन भक्ति में आने का अधिकार हृदय शुद्ध करना, वो कैसी भी स्थिति में आ जाए, है ना। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम में न धनम न जनम न सुंदरी कविता, लेकिन भक्ति के लिए ये नहीं है आपके पास आपको कितना भी जन चाहिए, कितनी भी धन चाहिए, कितनी भी सुंदरी चीज, आ जाओ भाई, आ जाओ, सब आ जाओ, तुम खाली सुनो, खाली भगवान के बारे में सुनने में उत्कंठा बनाए रखो बस। अपने आप ही गलत चीज छूट जाएगी, चाहे तुम्हारे में गलत गंदगी हो या नहीं हो, आगे की बात है, तुम खाली सुनो बस। तो ये नारद जी बोल रहे हैं कि आप खाली ये शिक्षा दो कि भगवान की भक्ति में लगा रहे, भगवान के बारे में सुने, भगवान की लीलाएं सुने, तो अपने आप ही वो उसको और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। तो वेद व्यास जी का ये डाउट तो उन्होंने सबसे पहले दूर किया कि भगवान की इच्छा नहीं है कि वो कर्मों में लगा रहे, भगवान की असली इच्छा क्या है? वो भक्ति में लगा रहे। एक बात समझ लीजिए कि भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, ये भगवान भागवत का एक श्लोक है, धर्मान संतज य सर्वान माम भजे सतु सत्तम। जिस व्यक्ति ने मेरे चरणों की शरण ग्रहण कर ली है वो अंततः सभी प्रकार के कर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाता है। तो भगवान की बिल्कुल इच्छा नहीं कि हम अपने ड्यूटी में लगे रहें, काम धंधे में लगाने की भगवान की हमारी अंतर की इच्छा। भगवान की अंदर की इच्छा क्या है? कि हम सीधी उनकी भक्ति की शरण ले लें, क्योंकि भगवान की भक्ति कर्मों से नहीं हो सकती, भगवान की प्राप्ति कर्मों से नहीं हो सकती, भगवान की प्राप्ति भक्ति से हो सकती है। पॉइंट समझ रहे बात को? कोई भी कर्म करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। कर्म करने से क्या होगा? क्या होगा राम जी, आप बताइए। कर्म करने से उसे शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा, हो सकता है अच्छा शरीर मिले, हो सकता है खराब शरीर मिले, लेकिन शरीर ही मिलेगा और क्या मिलेगा? कर्म करने से भक्ति थोड़ी मिलेगी, कर्म करने से कर्म ही मिलेगा। इसलिए भगवान गीता जी में अंततः ये बोल दिया, आखिर में, बिल्कुल आखिर में बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य। मेरा जो अंदर की इच्छा बता रहा हूँ अर्जुन, भगवान कह रहे ना कि सबसे बुरी चीज बता रहा हूँ, कब तक छिपाऊंगा मैं तुमसे, अब मैं बता ही देता हूँ। तो अब मैं बता रहा हूँ कि तुम सब छोड़ दो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा भगवान कहना चाहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मतलब मेरी भक्ति की शरण में आ जाओ।
मेरी शरण में आने का अर्थ क्या हो गया कि मेरे भक्ति की शरण में आ जाओ, मेरे भक्ति के नियमों का पालन करो, ये कहना चाहते हैं भगवान। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ठाकुर बोलते हैं कि ये जो भगवान के वाक्य है उससे हर एक व्यक्ति को, खाली सामने वाले व्यक्ति को खाली भक्ति की ही शिक्षा देनी चाहिए, और कोई अपने धर्म काम धंधे का अच्छी तरह ड्यूटी करो उसकी शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम धंधे से थोड़ी भगवान मिलते हैं, भगवान तो भक्ति से मिलते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि भक्ति की शुरुआत की, भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति के शुरुआत की साधना में व्यक्ति को मुक्ति की कामना, मतलब भक्तों को कोई प्रकार की इच्छा नहीं रहती कि हम मुक्त हो जाएं। समझ रहे बात को? जैसे अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा या भगवान की सेवा करूंगा या भगवान के बारे में सुनूंगा तो मुक्त हो गया है वो, उसने अलग से मुक्ति का कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमें दूध वाला 2 लीटर दूध देता है, तो 2 लीटर दूध देने के बाद थोड़ा सा हल्का सा दूध और देता है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसे भक्ति अपने आप ही मिल जाती है। समझ रहे बात को? उसे वो हल्का सा दूध वापस मिल ही जाता है। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको मुक्ति की कोई कामना रह ही नहीं जाती है, क्योंकि मुक्ति उसका बाय प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसलिए भक्ति की महिमा जो बताई है वो इतनी जबरदस्त बताई है कि हमें हमारे चिंतन शक्ति से परे है भक्ति की महिमा। इसलिए अच्छा एक बात और देखिए, भगवान कह रहे हैं, मतलब नारद जी श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको अन्य अपनी ड्यूटियों का पालन कर पा रहा नहीं कर पा रहा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति एरोप्लेन में चल रहा है, एरोप्लेन में सवार कर रहा है, तो एरोप्लेन में सवार करके अपनी साइकिल ले जाएगा क्या? नहीं। कोई देखा कि एरोप्लेन में बैठा बैठा साइकिल चला रहा है? नहीं, क्योंकि एरोप्लेन से जा रहा है ना वो, तो उसको साइकिल की चलाने की क्या आवश्यकता है। तो उसी तरह से जो भक्ति कर रहा है उसका मार्ग सुनिश्चित है, उसे अपने काम धंधे को अगर वो नहीं कर रहा तो कोई चिंता नहीं है। ये नारद जी इतनी ऊंचाई ऐसा कह रहे, नारद जी बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति की कितनी महिमा है। अब ये देखिए आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति करता है और भक्ति करते करते वो अपने सामान्य भौतिक धर्म को छोड़ देता तो उसको कोई पाप नहीं लगता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है देवर्षि भूताप्ता नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मना यह शरणम शरणम्यम गतो मुकुंदम परिरत्य करतम। देखिए इसमें ये श्लोक भगवान ने उद्धव जी को कहते हैं 11वें स्कंद में। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति देवताओं, देखिए जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो देवता, ऋषि, पितरों को, अन्य लोगों को, पशुओं के ऋणी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये श्लोक में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान मुकुंद की शरण ले लेता है वो इन्हीं सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली है तो अपने आप ही उसे और कोई ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं रहती, वो सभी ड्यूटियों से मुक्त हो गया। क्या हो गया? वो मुक्त हो गया है। अब देखिए अब आगे वेदव्यास जी ये भी बोल सकते हैं, मान लो आप इतना कह रहे हो भक्ति के लिए, ठीक है, मैं भक्ति के बारे में वर्णन करता हूं, लेकिन कोई व्यक्ति बिना पूरी भक्ति की पहले शरीर छोड़ दे तो? अब वेदव्यास जी का दूसरा ऑब्जेक्शन क्या बोल रहे हैं? पहले तो उन्होंने ये बोला कि भगवान ने कहा है कि भाई आप भक्ति करो, भगवान तो कर्म करने के लिए भी कह रहे हैं। तो नारद जी ने उसको पॉइंट को शामिल कर दिया। अब वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं कि आप भक्ति करने को बोल रहे हो, लेकिन भक्ति की सिद्धि प्राप्त करने से पहले कोई व्यक्ति मर जाए तो क्या होगा? होता है ना, हम लोग भक्ति कर रहे हैं और अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी आ जाए या बुढ़ापे के कारण या अन्य कारण से हम लोग पूरी भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो वेदव्यास जी कह रहे हैं कि मान लो कि कोई व्यक्ति बिना भगवान को प्राप्त किए पहले ही मर जाए, या फिर अपने पाप पूर्ण कर्मों के कारण भौतिक विषय सुख से वापिस आसक्त हो जाए और उसका पतन हो जाए, तो क्या होगा?
ऐसा वेद व्यास जी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करने से पहले ही मर जाए, या फिर भक्ति करते करते वापस उसको विषय कामनाओं से आसक्त होकर भोगों में लग के वापस पाप कर ले और वापस भक्ति से गिर जाए, तो क्या होगा? मतलब वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि आप कह रहे हो कि अपने स्वधर्मों को छोड़ दे और भक्ति में लग जाए, लेकिन अगर भक्ति में लग जाए और भक्ति करने से पहले शरीर छूट जाए तो, और मान लो शरीर नहीं भी छूटे, गलत काम वापस ऐसे होता नहीं होता है, कोई लोग भक्ति करते हैं लेकिन वापस सीधे सीधे कामों में लग जाते हैं, बराबर है, तो क्या होगा? तो नारद जी बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी क्या कह रहे हैं? फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी उसने भक्ति करी है उसके संस्कार हमेशा हृदय में रहेंगे। उसके संस्कारों का संस्कार मतलब समझ रहे हैं? संस्कार मतलब इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मतलब छाप, छाप बोल सकते हैं। उस पे मन पे उसके जो भक्ति की उसकी छापें पड़ी जाएगी, वो छाप जो पड़ेगी, वो जो संस्कार पड़ेंगे, वो जो इम्प्रेशन पड़ेंगे, वो विनाश नहीं, विनाशवान नहीं, अविनाशी है वो कभी भी विनाश नहीं होंगे। जो भी उसने भक्ति कर ली है उसके जो छाप हैं वो कभी भी विनाश नहीं होंगे, और वो सूक्ष्म रूप में रहेंगे। वो हृदय में कैसे रहेंगे? वो सूक्ष्म रूप में रहेंगे, वो कभी भी विनाश नहीं होंगे। इसलिए एक बात समझिए, जिसने थोड़ी सी भी भक्ति कर ली है और वो वापिस भोगों में लग गया है, तो वो जो थोड़ी सी भी भक्ति उसने कभी ना, वो कभी भी भूल नहीं पाएगा, वो कभी नहीं भूल पाएगा वो, और वो कैसे ना कैसे उसको वापस भक्ति पे लेके छोड़ देगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है जो भी प्रचार कर रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति तुरंत भक्ति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करने वाला है। लोग इतने ज्यादा आसक्त हैं कर्मों में, कर्म के फलों में, कि पूरी तरह से तुरंत भक्ति को स्वीकार, तो कम से कम हर भक्तों का ये ड्यूटी होना चाहिए कि कैसे ना कैसे उसके हृदय में थोड़े भक्ति के संस्कार डाल दें। कैसे? उसके घर में हरिनाम करके, ग्रंथ देके, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, प्रसाद देके, सत्संग में बुला के, ये क्या है, हम क्या डाल रहे हैं उसके हृदय में? ये संस्कार डाल रहे हैं भक्ति के। क्योंकि भक्ति के संस्कार एक बार चले गए, वो व्यक्ति को कभी उसका कोई खतरा नहीं है। वो संस्कार क्या है? वो उसके अविनाशी संस्कार है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भक्ति का जो अंकुर होता है, भक्ति का जो बीज होता है, वो अमोघ है। अमोघ मतलब समझे? मोघ मतलब नाशवान, अमोघ मतलब वो भक्ति के बीज का कभी नाश। तो भक्ति का बीज एक बार उसके हृदय में पड़ गया तो वो बीज, बीज मतलब उसमें से फल, पत्तियां, पेड़ निकलेगा ही निकलेगा। कब निकलेगा पता नहीं, लेकिन मान लो एक बार भी बीज चला गया तो निकलेगा। तो नारद जी कह रहे हैं, मान लो कि वो व्यक्ति मर गया, ठीक है, या फिर उसने पाप कर लिया, तो भी उसका पतन नहीं है, क्योंकि भक्ति का बीज कभी नाश नहीं होगा। भक्ति का बीज हमेशा रहेगा, लेकिन कर्म का बीज नाश हो जाएगा। कर्म का बीज किससे नाश होता है? भक्ति से। लेकिन भक्ति का बीज नाश, तो ये नारद जी बता रहे हैं कि कर्म से बढ़कर भक्ति है, ये पॉइंट को बता रहे हैं। इसलिए अगर मान लो गिर भी जाता है, मान लो उसका पतन हो भी जाता है, तो भी उसको डरने की जरूरत नहीं है, वापस भक्ति करना चाहिए, वापस कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी ने गलत काम कर लिया, अभी ये क्या नाम है, हर्ष है, इसने बहुत गलत काम कर दिया, भयानक से भयानक पाप कर दिया। देखिए, एक तो कोई भी व्यक्ति भक्ति में आने के बाद जानबूझ के पाप करना गलत है। गलती से हो जाए तो एक अलग बात है, जानबूझ के पाप नहीं करना चाहिए। मान लीजिए गलती से पूर्व संस्कारों के कारण हमसे कोई गलत काम हो जाए, तो क्या हमें वापस कर्म कांड के रीति रिवाजों के अनुसार प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है नहीं है? कर्म कांड के, अगर कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति में उसने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो उसे क्या करना चाहिए? सीताराम जी, कर्म कांड के नियमों के अनुसार उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता है नहीं है? अगर मान लीजिए हर्ष ने कोई गलत काम कर दिया भक्ति करते करते, अब कर्म कांड के अनुसार बहुत सारे नियम हैं। इसको मतलब कोई वृक्ष की परिक्रमा करना है, कोई नदी में, पवित्र नदी में स्नान करना है, ये सब नियम इसको पालन करने की आवश्यकता है नहीं है? हाँ जी, है या नहीं है? कौन बोलता है?
कर्म कांड के अनुसार प्रायश्चित करने की आवश्यकता है नहीं है हंसदू प्रभु? है उसको वही करना है जो कर रहा था, उसको भक्ति ही करना है। इसमें नारद जी ये बोलना चाहते हैं, मान लो अगर कोई गिर भी गया तो भी उसे वापस कर्म के मार्ग पे नहीं जाना है, कर्म कांड नहीं करना है, उसे भक्ति ही करना है। भक्ति करने से अपने आप ही लाइन पे आ जाएगा। समझे बात को? उसे और कोई करने नहीं। ये मार्ग ऐसा मार्ग है भक्ति का, जो व्यक्ति इस मार्ग पे चला है वो दोनों आंखें बंद करके, ये करवाचन मुनि 11वें स्कंद में है, दोनों आंखें बंद करके भाग रहा है भक्ति के मार्ग में, तो भी वो ना तो स्लिप होगा ना ही गिरेगा। समझ रहे? गिरेगा आपको? जैसे मान लीजिए कभी कभी हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, 99 पे सांप रहता है, 99 पे पहुंचते हैं और सांप डंक मारते हैं, गिर जाता है। कर्म मार्गियों के लिए, भक्ति मार्गियों के लिए सांप डंक नहीं मारेगा, वहीं अटक जाएगा थोड़ी देर, लेकिन नीचे नहीं गिरेगा। समझ रहे बात को? तो नारद जी कह रहे हैं, मान लो कोई अगर व्यक्ति, मान लो यदि, तो भी उसका पतन नहीं होगा, उसको कर्म करने की जरूरत नहीं, उसको वही भक्ति करने की आवश्यकता है। आगे बताएंगे क्या क्या इसके लिए इस तरह से क्यों समझाया। उसके लिए कोई भी दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि वो जब ये शरीर छोड़ेगा तो उसका पतन नहीं हुआ है, क्योंकि उसने अपने कर्मों को त्यागने के कारण शरीर, उसको हल्का शरीर नहीं मिलेगा। ये पॉइंट समझ रहे हैं आप बात? देखिए, हर व्यक्ति अगर अपने कर्मों को त्यागता है, अपनी ड्यूटीज को त्यागता है, तो उसे उसका पाप लगता है, उसे हल्का शरीर मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति करने के कारण अपने कर्मों को त्यागता है, तो कर्म त्यागने के कारण उसे हल्का शरीर नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ रहे हैं? तो हल्का शरीर क्यों मिलेगा? अगर मान लो मिलता है तो, ये पॉइंट याद रखना, अगर उसको कोई भक्त को भक्ति करने के बाद हल्की योनि मिलती है तो क्यों मिलेगी वो हम तात्पर्य जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। आप याद रखना इस पॉइंट को, मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो बताता हूं। लेकिन कम से कम उसे इसलिए तो नहीं मिलेगी कि उसने कर्मों को छोड़ दिया है, अपनी ड्यूटी को छोड़ने के कारण उसे हल्का शरीर मिलेगा। भक्त को ऐसी बात नहीं है, भक्त तो इससे ऊपर चला गया है। भक्तों का शरीर पे यमदूत यमराज का कोई अधिकार नहीं है। आप पॉइंट समझ लीजिए। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भक्तों का जो भक्ति कर रहे हैं वो अंकुर जो है वो ऐसा अमोघ अंकुर है कि वो उसके एक बार हृदय में पड़ गया। इसलिए हम कह रहे हैं, कोई एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र बोल देता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, एक बार भी कोई बोल रहा है तो वो संस्कार पड़ गए उसके अंदर। ये भगवान नारद जी भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि कितनी अद्भुत महिमा है। कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। कर्म करने से क्या मिलेगा? उसे घूम रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। कर्म करने वाले को भी अंततः तो भक्ति करनी पड़ेगी भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो अगर कोई सीधा ही भक्ति कर रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? पॉइंट ये है बोलने का। नारद जी अल्टीमेटली ये बोलना चाहते हैं, कोई अपनी ड्यूटी अच्छी तरह कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, तो ड्यूटी करने से तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो भक्ति से मिलेंगे। कहा लिखा है प्रभु, भक्तिया माम अभिजानाति, भगवत गीता में 28 भक्ति के द्वारा ही मुझे पास आ सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय तो है ही नहीं। कोई कर्म और अपनी ड्यूटी करने से थोड़ी भगवान के पास पहुंच सकता है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात कहना चाहते हैं कि अगर कोई भक्ति नहीं भी कर रहा है या भक्ति मान लो कोई कारण से छोड़ भी देता है, तो जो उसने कर लिया है वो उसका परमानेंट संपत्ति हो गई है। नेहा विक्रम नाशुस्ति प्रत्यवायन विद्यते, थोड़ा सा भी उसने भक्ति कर दिया तो उसका कभी भी कोई नुकसान नहीं है। एक और जगह भगवान कहते हैं, पार्थ नेवे नामूत्र, 6ठे अध्याय में गीता जी में, कि जो इस मार्ग पे नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जो भक्ति के मार्ग में उसकी दुर्गति तो होना कोई संभावना ही नहीं है। आगे कह रहे हैं गीता जी में, पूर्वाभ्यास है न तेने, उसको पूर्व अभ्यास के द्वारा अपने आप ही भक्ति में मन करेगा। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज है, 9 साल की उम्र में अपने आप ही वो भगवान का नाम लेने का जप करते, तो पूर्व अभ्यास थे। हम भी देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जैसे भक्ति में अपने आप अटैच हो जाते, होते नहीं होते, उनका पूर्व अभ्यास था भक्ति का, कोई ना कोई भक्ति के संस्कार उनके हृदय में थे, वो वापिस जागृत हो जाते हैं। इसलिए एक पॉइंट ये कहने का मतलब है
कि कोई भी प्रकार की भक्ति करी हुई हमारे लिए अंततः शुभ है, और कोई भी प्रकार के कर्म हम चाहे कितनी अच्छी तरह कर लें लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं वो अशुभ ही है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्र से हमें छुड़ा नहीं सकते, भगवान तक पहुंचा नहीं सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझना है। अब हम इसको तात्पर्य को लेते हैं प्रभुपाद जी। अब तात्पर्य आप देखिए, बहुत ही जबरदस्त है प्रभुपाद जी का तात्पर्य। देखिए इसमें एक शब्द है अभूत, है ना, अभूत, अभूत। अब नारद जी एक शब्द देखिए अभूत लिखे ना, अभूत, भूत है ना, भूत, भूत मतलब पास्ट में। अब नारद जी यहाँ पे वेद व्यास जी को डांट रहे हैं कि तुम पूछ रहे हो कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति से गिर जाए, लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, नारद जी वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि तुम तो त्रिकालज्ञ हो, क्या तुमने पुराने कोई भी इतिहास में करोड़ों लाखों साल पहले भी कोई देखा है क्या कोई भक्त का पतन हुआ है या भक्ति से दुर्गति हुई? तुम बताओ। का मतलब पूर्व में कोई भी ऐसा हो जिसने भगवान श्री हरि का भजन किया उसकी दुर्गति हुई हो? कोई ऐसा एग्जाम्पल तो बता दो मुझे। ऐसा कौन बोलते हैं? नारद जी वेद व्यास जी को बोलते हैं। इसमें भूत शब्द का, भूत मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत मतलब पहले, पूर्व काल में कोई मुझे एग्जाम्पल दो, ये नारद जी बोलना चाहते हैं। अब हम तात्पर्य लेते हैं। जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य है। ठीक है, असंख्य कर्तव्य है। इसका मतलब क्या समझना चाहिए? हम लोगों के पास जाते हैं, भैया आप भक्ति करो, भाई साहब लड़के को अभी सेट करना है, काम धंधे में लगाना है, बोलते हैं अभी लड़की की शादी करनी है, बाद में करेंगे भक्ति, ये सब हो जाए। ऐसा व्यक्ति कभी बात नहीं कर सकता, भक्ति कभी नहीं कर सकता। ठीक है, अंत में मरने के बाद भी लोग बोलेंगे राम नाम सत्य, वो तो मुर्दा है, वो क्या बोलेगा? आप समझ रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद जी सबसे पहले कह रहे हैं कि मानव जीवन के कर्तव्य असंख्य है, लेकिन जरूरी नहीं वो हर कर्तव्य में लगा रहे और भक्ति नहीं करे। वो नहीं करना है उसे, उसे भक्ति तो शुरू कर ही देनी है। उसे ये नहीं देखना कि मैं ये कर्तव्य करूं, ये कर्तव्य करूं, बच्चों को पैदा करूं, बच्चों को पढ़ाऊं, बच्चों की शादी करूं, बच्चों का ध्यान रखूं। नहीं, उसे भक्ति में तुरंत लग जाना चाहिए। सब कर्तव्य को पालन करने जाएगा तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? नहीं कर पाएगा भक्ति। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्य बंधे। अब इसका मतलब समझना चाहिए, मान लीजिए हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया है, तो ऐसा नहीं कि हम उसका ध्यान नहीं रखें, उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं समझे कि कोई 365 दिन तो बीमार होता नहीं ना घर में, कभी कभार कोई बुखार उखार आगे का अस्पताल में, तो एक बात अलग है। बाकी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुझे दिन भर 365 दिन सब काम है इसलिए मैं भक्ति नहीं करूंगा। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके लिए भक्ति ग्रहण करना बहुत ही असंभव है। अभी तो महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी कर्तव्य करते हैं। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे समस्त कर्तव्य को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। देखिए शास्त्र क्या कह रहे हैं। लोग क्या कहते हैं? पहले ये ड्यूटी करो भगवान के लिए, बाद में काम करना। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? तुम सब छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाओ। शास्त्र क्या बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं है। लोग अपने अपने मत की कितनी बातें बोलते हैं, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं तुम सब काम छोड़ दो, खाली भगवान की भक्ति में लग जाओ। अतः यदि कोई ऐसा करता है और यदि भगवान की भक्ति करने में सफल हो जाता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन बाद में किसी न किसी कारण से, कुसंग के कारण सेवा मार्ग से भटक जाता है। लेकिन क्या बात लिखी है? कुसंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हमारी संगति गड़बड़ होगी कोई हम भक्ति से छूट सकता है, पर कोई दूसरा भक्ति छूटेगा। इसलिए संगत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भक्तों का संग में नगर श्रवण कीर्तन बहुत जबरदस्त, बहुत जरूरी है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। अब ये देखिए भरत, अब वेद व्यास जी बोल रहे थे ना, हमने हमारा पॉइंट था कि कोई मान लो हल्का शरीर मिलता है तो कर्म छोड़ने के कारण ही मिलता है। अब इसमें अनेक अनेक उदाहरण बताए हैं। सबसे पहले किसका उदाहरण बताया है? भरत महाराज का। अब देखिए भरत महाराज को कौन सा शरीर मिला था? हिरण का। हिरण का शरीर उनको इसलिए नहीं मिला कि उन्होंने अपने राजा की ड्यूटी छोड़ दी, उसके लिए नहीं मिला। हिरण का शरीर क्यों मिला? क्योंकि भगवान
भरत महाराज के द्वारा हमें एक शिक्षा देना चाहते हैं कि भक्ति में अगर हम आलसी बन गए तो हमें एक पतन हो सकता है, क्षणिक पतन। तो जो ऐसा ऐसा जो भरत महाराज की ये हिरण का शरीर मिला, ये कर्मों के कारण नहीं मिला, ये भगवान की कृपा के कारण मिला। ठीक है, भगवान भरत महाराज के द्वारा हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि हम भक्ति में ढीले नहीं पड़े। दूसरी बात, एक और शिक्षा देना चाहते हैं भरत महाराज के द्वारा कि भरत महाराज के साथ अगर उस कुटिया में एक दो भक्त और होते तो भरत महाराज का ऐसा होता क्या? अरे क्या कर रहे हो भरत जी, आप हिरण के चक्कर में पड़े हो, ये गड़बड़ हो जाएगा। दो तीन भक्त समझाने वाले तो होता क्या ऐसा? नहीं होता। तो वो कुसंग हो गया ना, कोई समझाने वाला। इसलिए भक्तों के बीच में हम रहने से हम कुसंग से बचेंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने भरत महाराज को एक कुछ समय के लिए, भगवान की कृपा से, ये भगवान की कृपा से हुआ है। देखिए, माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है ना तो प्रेम से मारती है, पुलिस बच्चे को थप्पड़ मारता है तो क्रूरता से मारता है। तो भक्तों पे कुछ कष्ट आते हैं ना तो भगवान के द्वारा आते हैं, कर्मों के कारण नहीं आते। पॉइंट समझ रहे हैं? तो भरत महाराज का जो ये दृष्टांत है, वो भरत महाराज का दृष्टांत जो है वो खाली भगवान ने भक्तों को शिक्षा देने के लिए भरत महाराज के दृष्टांत को स्थापित किया था, ये पेश किया था। पॉइंट समझ रहे हैं? इसलिए भरत महाराज को जो शरीर मिला हिरण का, वो हिरण के शरीर में भी उनकी चेतना भरत महाराज वाली थी। तो गिरे कहां भाई? पतन कहां हुआ? उसका पतन कहां हुआ? वो था हिरण के शरीर में, लेकिन चेतना थी भरत महाराज की, भक्ति तो कर ही रहा था हिरण के शरीर में। तो पतन कहां हुआ? पतन तो हुआ ही नहीं उसका, उसके भक्ति के संस्कार तो ऐसे ही थे, और फिर अगले जीवन में वापस बड़े ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया। इसलिए भक्ति करते करते भरत महाराज का नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है। उनको जो हल्का शरीर मिला कर्म छोड़ने के कारण नहीं मिला, लेकिन भगवान ने एक भक्तों से कोई अपराध हो जाते हैं, कोई वैष्णव अपराध हो जाते हैं, कोई दोष हो जाते हैं, तो भगवान उसको रेक्टिफाई करते, क्या करते हैं? सुधार करते हो। सुधार करने के कारण थोड़ा समय के लिए उनको कहीं अटका देते हैं, लेकिन उनकी चेतना ऐसी की ऐसी बनी रहती है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें, किसका दे रहे हैं? अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने का चित्रकेतु की कहानी जानते हैं आप सब। चित्रकेतु ने इतना कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, भगवान की कीर्तन कर रहा था चित्रकेतु, शिव जी की गोदी में पार्वती जी बैठी थी, तो बोल दिया, हंस दिया थोड़ा सा, इतना बड़ा अपराध नहीं था। लेकिन फिर भी चित्रकेतु को माँ दुर्गा ने श्राप दे दिया, वो क्या बने? वृत्रासुर बने। लेकिन वृत्रासुर बनने के बाद भी उनके हृदय में भक्ति ऐसे थी, तो पतन कहां हुआ? वृत्रासुर बनने के बाद भी वो भगवान के उसी जीवन में, भगवान के वृत्रासुर का शरीर छोड़ने के त्यागने के बाद वो भगवान को प्राप्त हुए नहीं हुए। तो नारद जी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कहाँ कुछ गड़बड़ हुई बताओ। उसके मन के में भगवान के भक्ति के संस्कार बने हुए थे, नष्ट नहीं हुए। दूसरा एग्जाम्पल किसका दिया? चित्रकेतु का। एक आपने इनका भी एग्जाम्पल सुना होगा, गजेंद्र जी का। गजेंद्र पिछले जन्म में क्या थे पता है आपको? गजेंद्र का लिखा है क्या? राजा इंद्रदुम्न थे, और जो भगवान के महान भक्त थे, लेकिन कोई ना कोई कारण से वो बन गए, क्या बन गए? हाथी बन गए। उन्होंने शायद ऐसा कुछ हुआ था कि उनकी कुटिया में वो ध्यान कर रहे थे, उनकी कुटिया में कोई ऋषि आते हैं और वो उनका अनादर कर, मतलब उनका जो स्वागत करना चाहिए वो नहीं कर पाते, ऐसे ही कुछ था। बैठे रहे वो, तो ऋषियों के श्राप से उन्हें क्या मिला? हाथी का शरीर मिला। और हाथी होने के बावजूद उनको याद था भक्ति का, लेकिन उस टाइम उनको चेतना में नहीं था, इसलिए वो हथनियों के साथ भोग कर रहे थे। लेकिन जब मगरमच्छ ने उनका पैर अपने मुंह में लिया, तब भगवान ने उनको वापस भक्ति की स्मृति दिलवा दी। और वही गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना है जो इंद्रदम्न के शरीर में करते थे, वही प्रार्थना उन्होंने करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इंद्रदम्न का शरीर नहीं था, शरीर किसका था? हाथी का। लेकिन चेतना किसकी थी? इंद्रदम्न की थी। वही भक्त की चेतना कभी नष्ट नहीं होती है,
भक्ति का बीज अंकुर कभी भी नष्ट नहीं होता। मतलब पॉइंट ये कि हमने जो भक्ति कर ली है, हमारा चाहे शरीर नहीं रहेगा ये वाला, लेकिन भक्ति बनी रहेगी, इसलिए पतन नहीं हुआ। और मान लीजिए हमने भक्ति नहीं करी, हमने खूब काम धंधा किया, तो हमारे भक्ति के तो भक्ति के तो अंकुर भी बन ही नहीं पाया। तो काम धंधा करने से या तो हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो हमारी प्रगति क्या हुई? पॉइंट समझ में, प्रगति तो हुई नहीं। भक्ति में कम से कम भक्त ने कुछ तो प्रगति करी और वो उस प्रगति से और ऊपर जाएगा। लेकिन जो कर्मी है उसने क्या प्रगति करी? ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल देखा हमने? गजेंद्र का। गजेंद्र ने अंतिम समय में भी उनको इंद्रदुम्न की, भगवान की, वो शरीर में जो भी वो प्रार्थना करते तो भगवान ने याद दिलाया और वो क्या बन गए? वो उसी जीवन में भगवान के धाम चले जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज हल्की योनि में थे, कौन सी योनि में थे? असुर योनि में थे। लेकिन असुर योनि में होने के कारण भी उनकी भगवान के शुद्ध भक्तों से उन्होंने भगवान के बारे में सुना, तो असुर योनि भी उनकी भक्ति में बाधक नहीं बनी। तो मान लीजिए अगर कोई भक्त को हल्की योनि, पहले तो मिलने का कोई सवाल है ही नहीं, कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर ऐसे एग्जाम्पल दिए जाए तो भी हमें ये समझना चाहिए कि इन एग्जाम्पलों के द्वारा, इन कर्मों के कारण एग्जाम्पल नहीं, ये भगवान की विशेष कृपा है उन भक्तों पे, उनके द्वारा वो शिक्षित करना चाहते हैं लोगों को, इसलिए ये इस तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है, भले ही इससे नीचे गिरने का भय बना रहता है। क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति संबंधी कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वो भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूलता। ठीक है ना? किसी ने थोड़ी भी भक्ति कर दी है, उसका संस्कार हृदय में बन गए, वो कभी नहीं भूलेगा। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वो सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बने रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि थोड़ी सी भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। ये भी हमने श्लोक बोला, नेहाभिक्रमनाशुस्ति। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं के उदाहरण हैं। इनमें से एक अजामिल का भी है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वो भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा। देखिए, सबसे पहला शब्द क्या था? हरि, मतलब भक्तों के दुख हरणशील। तो हरि शब्द का ये तात्पर्य बता रहे प्रभुपाद जी कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है तो फिर वो भगवान की जवाबदारी हो जाती है, वो व्यक्ति को कभी गिरने। तो इतना जबरदस्त प्रेरणादायक श्लोक है हम लोगों के लिए कि हम प्रचार कर रहे हैं तो कैसे ना कैसे हम प्रयास करेंगे सामने वाले व्यक्ति को, कोई भक्ति में नहीं भी आने वाला, उसे प्रसाद देके, कुछ हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, कुछ प्रोग्राम में बुला के, कैसे ना कैसे भक्ति के संस्कार, ये प्रचारकों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। कैसे ना कैसे उसको भक्ति में, क्योंकि एक साथ कोई भक्ति में आने में तुरंत नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा, लेकिन भक्ति संस्कार देने से धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रचारकों के लिए भी बहुत अच्छा उदाहरण है ये श्लोक। और जो भक्ति कर रहे हैं तो भक्तों को और ज्यादा गंभीरता से कि मैं इसी जीवन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यद्यपि भगवान इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, नारद जी इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि उसका कभी नाश नहीं होता, लेकिन अगर भक्त चाहें तो इसी जीवन में 4 नियमों का पालन करके, दृढ़ता से 16 माला करके इसी जीवन में भगवान के पास जा सकते हैं। तो बहुत अद्भुत श्लोक है। हरे कृष्णा। कोई आप लोग का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे लास्ट में नाम लिया नारायण, हाँ, भक्ति से तो नहीं लिया, तो अनजाने में लिया, लेकिन उसकी भक्ति के देखिए अजामिल ने जो नाम लिया ना, वो नाम अपराध नहीं था। 3 प्रकार के नाम लेने की अवस्था होती है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो अजामिल ने जो नाम लिया ना, वो नाम अपराध नहीं था, नामाभास था। देखिए अजामिल पहले भक्ति की जागरूक होने से उसने नाम नहीं लिया, उन्होंने नाम तो लिया ना, नाम अपने बच्चे के हिसाब से लिया। है तो भागवत के भगवान के नाम ना, भगवान का नाम। आप कल जैसे उन्होंने एग्जाम्पल, हरामी भी बोलता है, आप समझिए कोई हरामी भी बोले तो हरामी में तो भगवान को तो वो संबोधन कर ही नहीं रहा है ना, वो तो किसी को गाली दे रहा है। जैसे भक्त थे, उन्होंने बहुत भक्ति की, पूर्वजन्म नहीं, उसी बचपन में ही, जवानी में ही भक्त था ना वो। भक्त मतलब एक अच्छा ब्राह्मण थे वो, तो वो नारायण की उपासना करते थे, शालिग्राम की उपासना करते थे।
हाँ, अजामिल इसमें लिखा हुआ ही है ना, वो बचपन में जवानी में शालिग्राम जी की उपासना करते थे, भक्ति तो थे, करते ही थे, तो वही चीज उनकी वापस आ गई। उनको नारायण की स्मृति हो गई थी, नारायण का नाम उन्होंने बच्चे को बुलाने के लिए लिया था, लेकिन भगवान नारायण की स्मृति हुई थी, जो उन्होंने बचपन में जवानी में भगवान नारायण की उपासना करते थे, वो स्मृति उनकी आई थी वापस। हाँ, वो वापस आई थी स्मृति उनकी। तो जी उसी समय थोड़ी हुआ था, वो तो और भक्ति किए थे उसके बाद फिर गए हाँ, थे। तो उसको मतलब बच गए ना, हम्म, यमदूतों के हाथों से बच गए, फिर उनको वापस अवसर मिला, तो वापस उन्होंने फिर हरिद्वार में जाके और भी कठिन हृदय से, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भक्तों को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये हमें नारद जी लाइसेंस दे रहे हैं इसलिए हम कैसे भी गलत काम करें, नहीं, लाइसेंस नहीं, ये नारद जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है भक्तों का। मान लो तुम ऐसा कह रहे हो कि यदि यदि मान लो पतन हो भी जाए तो भी डरने की कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई झगड़ा हो रहा हो और कबीर प्रभु बोले कि क्या कर लेगा तू, मेरा बता क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता, बता क्या कर लेगा, तो ऐसे नारद जी बोल रहे क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, कोई भक्त गिर सकता है, यदि गिर जाए तो। समझिए नारद जी क्या जबरदस्त श्लोक बोल रहे हैं कि भक्तों का पतन कभी नहीं होता है, भक्त लोग पतन हो ही नहीं सकता उनका। और जो तुम पतन की बातें कह रहे हो कि हल्का शरीर मिला, वो कर्मों के कारण नहीं मिला, वो भक्ति में उसको वापस सुधार लाने के कारण, भक्तों भगवान की कृपा से मिला हल्का शरीर, क्योंकि भक्त एक बार करने के भक्ति करने के बाद सीधा भगवान के निरीक्षण में आ जाता है, वो यमराज के अधिकरण में नहीं रहता है वो। भक्ति की स्मृति जितनी बनी है उससे कम तो नहीं होती? नहीं, उससे कम कहाँ होती है। अगर हम भक्ति छोड़ देंगे तो वो ढक जाएगी, लेकिन रहेगी तो सही, ढक जाएगी, हम कुछ समय के लिए भूल सकते हैं, लेकिन जो हमने भक्ति करी है, इसमें लिखा है ना, भक्ति का जो बीज एक बार हृदय में पड़ गया है वो हमेशा अंकुरित रहेगा ही रहेगा, उसका अंकुर, उसको कभी भी वो नाश नहीं होगा। वापिस हम कोई भक्तों के संग में आएंगे, वापिस हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी है। ठीक है, हाँ, सब जाए। कुछ समय के कुछ आवृत हो जाएगा, लेकिन वो नाश नहीं होगा, कुछ समय के लिए आवृत हो जाएगा लेकिन नाश नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो